प्रश्नावली संख्या 1.2 के 1 से लेके 6 तक के प्रश्न हमारे पिछले वीडियो में हल किए जा चुके थे, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब इस वीडियो में प्रश्नावली संख्या 1.2 के प्रश्न संख्या 7 से 12 तक के प्रश्न हल किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है प्रश्नावली 1.2। 1.2 का 7th क्वेश्चन होगा। अब 7th क्वेश्चन जो है वो है ये, इसमें लिखा है एक व्यापारी के पास रुपए 78,592 थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य रुपए 1200 था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि रह गई? तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो ये लिखेंगे व्यापारी के पास पैसे कितने थे, ठीक है ना। व्यापारी के पास उपलब्ध धनराशि, व्यापारी के पास उपलब्ध धनराशि कितनी है? 78,592, ठीक है। उसने 40 रेडियो का ऑर्डर दिया। रुपए 1200 की दर से 40 रेडियो का मूल्य क्या होगा? 1200 की दर से उसने 40 रेडियो खरीदे हैं, तो 40 रेडियो का क्या मूल्य रहेगा? 1200 को हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करने के लिए 1200 40 को गुणा कर देंगे 40 से, यहाँ पर 0 से 0 सब 0 रह जाएंगे, चलेंगे, होगा है। अब 4 का टेबल पढ़ने के लिए 4 सिफरम सिफर, 4 सिफरम सिफर, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, कितने रुपए हुए? 48। टोटल किया जाएगा इनमें 48,000। ये उसके व्यय हो गए, खर्च हो गए, ठीक है ना। शेष धनराशि अब पूछ रहे हैं कितनी रह गई, तो शेष धनराशि अब यहां लिखा जाएगा धनराशि थी, कितनी थी? 78,592। व्यय हुई, कितनी हुई? 48,000, ठीक। धनराशि कितनी थी उसके पास? 78,592 और व्यय हुई इतनी। इसको हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे, इसको घटा देंगे। 2 के 2 ही 2, 9 के 9 ही 9, 5 के 5 ही 5 और 8 में से 8 गया 0 और 7 में से 4 गया 3, कितना बचा? 30,592 रुपए, 30,592 बचे। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 8। इसमें लिखा है एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? ठीक है, दोनों को गुणा करना आवश्यक नहीं है। क्या मतलब यहां हुआ? दोनों को गुणा नहीं करना है, ठीक है, संकेत दिया है, दोनों को गुणा करना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम इसको और इसको गुणा नहीं कर सकते, ना करें, कोई बात नहीं, आवश्यकता नहीं है। तब हम क्या करेंगे, विद्यार्थी द्वारा अधिक गुणा किया गया उसका अंतर। सबसे पहले तो हम जो टेबल पढ़े गए, पहाड़े पढ़े गए हैं, उसका अंतर निकालेंगे। 65 में से 56 हम माइनस कर देंगे, 9 हुए। तो अब ये 9 अधिक आया, 56 से गुणा करना था, 65 से उसने गुणा किया, 9 अधिक रहा है। अब 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या लिखा जाएगा?
सही उत्तर से गलत उत्तर अधिक हुआ। कितना हुआ? अब यहाँ पर 72 36 7236 को 9 से गुणा कर देंगे। ठीक, 9 छंग 54, 54 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा, 5 रह गया, 5 बाद में जोड़ देंगे। 2 3 27 और 5 32, 32 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, 3 बाद में जोड़ देंगे, ये हो गया। 9 दूनी 18 और 3 21, 21 यहाँ लिखा और 1 यहाँ लिख दिया, 2 बाद में जोड़ देंगे, 9 7 63, 63 और 2 65, ये आया। इतना अधिक था। समझ में आ गया? वैसे तो यह है कि हम 7236 को पहले हम 56 से गुणा करें, ये सही होगा। फिर उसके बाद में 7236 को 65 से गुणा करें, ये गलत होगा। गलत उत्तर इसका आएगा, सही उत्तर इसका आएगा। तो अब फिर जब इसका जो उत्तर आएगा, इसके उत्तर में से इसका उत्तर जो आएगा इसमें से घटा दिया जाएगा, इसका उत्तर इसमें से घटा दिया जाएगा, यही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ठीक, ओके। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 9वां क्वेश्चन होगा। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितने कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष रह जाएगा? अब क्या है, इसमें क्या लिखा जाएगा देखिए। कितना कपड़ा है? कुल कपड़ा 40 मीटर, ठीक है ना। और एक कमीज में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है, ठीक है ना। 2 मीटर और सवाल के अनुसार 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। अब चूंकि सेंटीमीटर, इसलिए सबको सेंटीमीटर बनाएंगे। यहाँ सेंटीमीटर है दिया हुआ, सबको सेंटीमीटर बना देंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 40 मीटर बराबर 40 गुणा 100, 4000 सेंटीमीटर। और 2 मीटर ये वाला, 2 मीटर बराबर 2 गुणा 100 बराबर 200 सेंटीमीटर प्लस 15 ये सा वाला, तो ये हो गया 215 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना ये हुआ। अब क्या करेंगे, ये 4000 में को 215 से भाग कर देंगे, क्योंकि हमें एक कमीज के लिए इतना कपड़ा चाहिए, हमारे पास है इतना। कितनी कमीजें सिल पाएंगी उसमें जो है वो ये हम करेंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। कुल कपड़े से कमीजों की सिलाई की गई कितनी की गई? 4000 को 215 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो 215 यहाँ लिखेंगे। रफ वर्क किनारे कर लेते हैं, ठीक है ना। 215 एकम 215 और यहाँ बचा 5, 5 5 10, 10 में से 5 या 5 बचे, इधर 9, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ 1 3 रह गया, 3 में से 2 गया, 1 बचा, यहाँ 0 लगा देंगे, तो 8 बार चला जाएगा।
9 बार भेजने में ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगा, 4 8 एकम 8 और 4 12 के 2 हासिल लगा, 1 8 दूनी 16 और 1 17। ये हुआ आपका घटाना। 5 में से 2 गया 3 बचा, ये तो 0 रहेगा। 5 में से 2 गया 3 बचा, 8 में से 7 गया 1 बचा। तो कितनी कमीजें हुई? 18 कमीजें सी जाएंगी। और शेष कपड़ा कितना हुआ? 130 सेंटीमीटर। हिंदी में ही लिख देते हैं, 130 सेंटीमीटर या 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। जैसे 100 है, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हुआ, तो 1 हुआ और बाकी 30 रह गया, 30 यहाँ लिख दिया अलग से। तो ये होगा आपका उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। अब है प्रश्नावली संख्या 2.2 का 10वां। अब इसमें लिखा हुआ है कि दवाइयों को बक्सों में भरा गया और ऐसे प्रत्येक बक्स का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? अब देखिए, एक बक्से का भार कितना? यह है प्रश्नावली संख्या 1.2 का 10वां क्वेश्चन। ठीक है, बक्से का भार, ठीक, 4 किलोग्राम और 500 ग्राम। अब चूंकि ग्राम है इसलिए सबको ग्राम बना लेंगे। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 4 किलोग्राम बराबर कितना होगा? 1000 गुणा 4 बराबर प्लस 500, 500 बाद में प्लस कर देंगे, तो 4000 ग्राम प्लस 500 बराबर 4500 ग्राम। ठीक है, इतना आगे समझ में। अब 800 किलोग्राम, 800 किलोग्राम आ सकता है ना ज्यादा से ज्यादा, ये लिखा हुआ है। तो 800 ग्राम, 800 किलोग्राम बराबर 800 गुणा 1000 बराबर 8 और 1 2 3 4 5 जीरो लगा देंगे आगे। ये हो गया ग्राम। कितना हो गया? 8 लाख। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8 लाख, 8 लाख ग्राम हो गया ये। ठीक है, इतना समझ में आया? अब लिखा जाएगा वैन पर लादे जाने वाले बक्सों की संख्या कैसे निकाली जाएगी? हम 8 लाख को 4500 से भाग कर देंगे। संख्या बराबर 8 लाख डिवाइडेड बाई 4500, 4500। अब 4500 से हम भाग देंगे किसको? 8 लाख को। ठीक है ना? भाग देने के लिए क्या करना होगा? ये इसके बजाय छोटी कर लेंगे हम इसको, यहाँ 2 जीरो इससे काट देंगे। 5 नीम 45, 5 का पहाड़ा 8 में एक बार जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ 3 बचेंगे, 5 और 3 8 होते हैं, यहाँ 30 हो गए, 5 छंग 30 और 2 जीरो आगे बढ़ जाएंगे। तो ये छोटी हो गई संख्या। संख्या जब छोटी हो जाएगी तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा। हम 9 से 1600 को, ये 9 बटे 16 बटे 9 आया, 1600 बटे 9, 1600 बटे 9 जो आया है इसे 9 से हम डिवाइड कर देंगे। 9 एकम 9, 9 के बाद में 9 7 16 होते हैं, 7 बचे, इधर आ गया 70 हो गए, 9 सत्ते 63। फिर घटाएंगे तो 7 बचेंगे, 10 में से 3 गया 7, क्योंकि 10 से 0 लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 3 गया 7 बचा 0, 9 सत्ते 63, 177 बॉक्स, 177 बॉक्स वैन में आएंगे। तो वैन में लादे
जा सकते हैं इतने बुक से। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का 11वां क्वेश्चन है, 11वां सवाल है ये। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन ये दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है, प्रश्नावली 1.2, ठीक है, 1.2 का है 11वां सवाल, 11वां क्वेश्चन, 11वां प्रश्न है। विद्यार्थी के घर से दूरी, विद्यार्थी के घर से स्कूल की दूरी बराबर 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब देखिए मीटर में है, हम इसको मीटर ही कर देंगे सब। ठीक है, तो लिखा जाएगा 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। और 1000 प्लस 875, ये हो जाएगा 1875 मीटर, ये हुआ। अब उसके 2 चक्कर लगते हैं डेली, जाना और आना। विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन चली गई दूरी बराबर 1875 गुणा 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 2 पंजे 10, या अलग से करते आसानी हो जाएगी। ठीक है ना, 2 पंजे 10, 10 0, हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 के 5 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 के 7 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, क्या हुआ 3750 मीटर। मीटर में आ गया ये, अब किलोमीटर खत्म हो गया। ठीक है ना, मीटर में आ गया। अब लिखा जाएगा, ठीक है, इतना आया समझ। अब लिखा जाएगा विद्यार्थी द्वारा एक दिन में चली गई दूरी कितनी है, 3750 मीटर। ठीक है, अब यहां ये कह रहे हैं कि 6 दिन में। अब 6 दिन में लिखा जाएगा 6 दिन में चली गई दूरी कितनी हुई, 3750 गुणा 6। अब 3750 यहां लिखा जाएगा। अब 6 से इसको गुणा कर दिया जाएगा। 6 0 0, 6 सिफरम सिफर, 6 पंजे 30 का सिफर, हासिल 3 ऊपर आ गया। 6 सत्ते 42 और 3 42, 6 सत्ते 42 हुआ, 43 44 45 के 5 हासिल लगा 4, 6 3 18 19 20 21 22, ये हुआ। कुल दूरी हुई 22,500 मीटर। अब इसको किलोमीटर में बदलना है। अब देखिए 1000 मीटर तो 1 किलोमीटर होता है, तो 22,000 किलोमीटर कितना होगा, 22 किलोमीटर है। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर हुआ, तो 22,000 अलग कर देंगे, 500 अलग कर देंगे, 22,000 मीटर बराबर 22 किलोमीटर। ठीक है, अब बचा क्या, 500 मीटर। ये 500 मीटर हो गया, ये उत्तर हुआ। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना। ठीक, वेरी गुड। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का 11वां क्वेश्चन है, 11वां सवाल है ये। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन ये दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है, प्रश्नावली 1.2, ठीक है, 1.2 का है 11वां सवाल, 11वां क्वेश्चन, 11वां प्रश्न है।
विद्यार्थी के घर से दूरी, विद्यार्थी के घर से स्कूल की दूरी बराबर 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब देखिए मीटर में है, हम इसको मीटर ही कर देंगे सब, ठीक है। तो लिखा जाएगा 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1000 प्लस 875, ये हो जाएगा 1875 मीटर, ये हुआ। अब उसके 2 चक्कर लगते हैं डेली, जाना और आना। विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन चली गई दूरी बराबर 1875 गुणा 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 2 पंजे 10, या अलग से करते आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 के 5 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 के 7 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, क्या हुआ 3750 मीटर। मीटर में आ गया ये, अब किलोमीटर खत्म हो गया, ठीक है ना, मीटर में आ गया। अब लिखा जाएगा, ठीक है, इतना आया समझ। अब लिखा जाएगा विद्यार्थी द्वारा एक दिन में चली गई दूरी कितनी है, 3750 मीटर, ठीक है। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि 6 दिन में, अब 6 दिन में लिखा जाएगा 6 दिन में चली गई दूरी कितनी हुई, 3750 गुणा 6। अब 3750 यहाँ लिखा जाएगा, अब 6 से इसको गुणा कर दिया जाएगा, 6 0 0, 6 सिफरम सिफर, 6 पंजे 30 का सिफर हासिल 3 ऊपर आ गया, 6 सत्ते 42 और 3 42, 6 सत्ते 42 हुआ 43 44 45 के 5 हासिल लगा 4, 6 3 18 19 20 21 22, ये हुआ, कुल दूरी हुई 22,500 मीटर। अब इसको किलोमीटर में बदलना है। अब देखिए 1000 मीटर तो 1 किलोमीटर होता है, तो 22,000 किलोमीटर कितना होगा, 22 किलोमीटर है, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर हुआ। तो 22,000 अलग कर देंगे, 500 अलग कर देंगे, 22,000 मीटर बराबर 22 किलोमीटर, ठीक है। अब बचा क्या, 500 मीटर, ये 500 मीटर हो गया, ये उत्तर हुआ, ठीक है। ये समझ में आ गया इतना, ठीक, वेरी गुड। प्रश्नावली 1.2 का 12वां प्रश्न है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो अब हम ये करेंगे, देखिए प्रश्नावली 1.2 का 12वां और ये आखिरी प्रश्न है, 12वां है और आखिरी प्रश्न है। क्या है ये, कुल दही कितना है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर, मिलीलीटर में है इसलिए हम सबको मिलीलीटर बना लेंगे, ठीक है ना। अब प्रश्न में मिलीलीटर में पूछा गया है, ठीक है ना। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 4 लीटर बराबर 1000 गुणा 4, ये हो गया 4000 मिलीलीटर, और 4000 प्लस
500, तो ये हो गया 4500 मिलीलीटर। ठीक है, टोटल दही हमारे पास ये है 4500 मिलीलीटर। समझ में आ गया। अब इसमें लिखा हुआ है 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो अब क्या करेंगे, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने भरे जा सकते हैं, वाले गिलास भरे जाएंगे बराबर 4500 4500 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय यानी बटे 25 25 से इसको भाग दे देंगे। ठीक है ना, 25 से भाग देने के लिए सबसे पहले तो इसको हम इजी कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25 और 5 नीम 45, 45 है ये, 5 नीम 45, आगे दोनों जीरो यहाँ लगा देंगे, ये कट गया। अब फिर 5 से जा सकता है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 4 9 होता ना, 4 बचा, 40 हुआ, 5 अट्ठे 40, जीरो, ये हुआ 180 गिलास। हम इसको भाग भी कर सकते हैं, भाग कर देंगे तब भी वही उत्तर आएगा। 25 का पहाड़ा 45 में एक बार चला जाएगा, 25 एकम 25 करके, 5 में से 5 गया, जीरो बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचा, आगे एक जीरो यहाँ उतार लेंगे। 25 का पहाड़ा आता नहीं है तो 25 का पहाड़ा याद करना पड़ेगा, 25 अट्ठे 200 और ये जीरो यहाँ बचा, ये जीरो यहाँ लगा देंगे, 180 हो गया। या छोटा जो हमने किया था 5 से 900 को, तो 5 से भी 900 को किया जा सकता है। 5 एकम 5, 4 बचा, जीरो लगा दिया यहाँ, 5 अट्ठे 40 हो गया, जीरो यहाँ, ये जीरो आ गया, ये भी आ गया, 180 गिलास आ गए। ठीक है, अब आप इसकी पूरी प्रश्नावली खत्म हो चुकी है, 1.2, इसका रिवीजन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतने ज्यादा आप इसमें नंबर ला पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।